नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. हेलो दोस्तों, मैं हूँ शीजल राठौड़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ VI पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम यानी क्या? सर्वनाम यानी वो शब्द जो नाम के बदले में आए। प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स दैट रिप्लेस अ नाउन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 5 वाक्यों का एक पैराग्राफ है। एग्जाम्पल: रिया इज़ अ गर्ल। रिया स्टडीज इन 5th क्लास। रिया स्टेज एट डोंबिवली। रिया स्पीक्स मराठी। रिया लुक्स ब्यूटीफुल। अब हर जगह रिया 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 आया है ना। रिया एक लड़की है। रिया डोंबिवली में रहती है। रिया 5वीं कक्षा की छात्रा है। रिया मराठी में बात करती है। रिया सुंदर दिखती है। तो हर जगह हर वाक्य में रिया बोलने के बदले हम सर्वनाम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसी पैराग्राफ को प्रोनाउंस के साथ बोलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस तो वैसे ही रहेगा, रिया इज़ अ गर्ल। रिया एक लड़की है। अब वह डोंबिवली में रहती है। शी स्टेज एट डोंबिवली। वह 5वीं कक्षा की छात्रा है। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास। नेक्स्ट, वह मराठी में बात करती है। शी स्पीक्स इन मराठी। वह सुंदर दिखती है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। उसे गाने गाने का बहुत शौक है। शी loves to sing very much। अब वह या उसे ये रिया के बदले में आने वाले शब्द है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वनाम। अब हम प्रोनाउंस को थोड़े और डिटेल में पढ़ेंगे। हम प्रोनाउन के टाइप्स को समझेंगे, प्रोनाउंस के प्रकार। पहला वाला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा है सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट के बदले में आने वाला प्रोनाउन, उसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट के बदले में यानी सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। जहाँ पे सब्जेक्ट होता है वाक्य की शुरुआत में, वहाँ पे ये प्रोनाउंस आएंगे। ठीक है। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एक्ट एज अ सब्जेक्ट। वह सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। आई यानी कि मैं। यू यानी कि तुम या आप। ही वह या वो लड़के के लिए। शी वह या वो लड़की के लिए। वी यानी हम। और दे यानी वे। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं पढ़ाई करती हूँ। आई स्टडी। आप खाना बनाते हो। यू कुक फूड। वह सुंदर दिखती है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। वो अच्छा गाता है। ही सिंग्स वेल। हम खेलते हैं। वी प्ले। वे हमेशा साथ रहते हैं। दे ऑलवेज लिव टुगेदर। अब यहाँ पे हमने देखा कि कैसे सब्जेक्ट की प्लेस में ये सारे प्रोनाउंस आए हैं। ठीक है। तो यही होते हैं हमारे सब्जेक्टिव
प्रोनाउंस। अब हम अगला वाला देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट की तरह आएंगे, ऑब्जेक्ट की प्लेस में आएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे आएंगे। इनमें आने वाले प्रोनाउंस देख लेते हैं पहले। मी, यू, हिम, हर, अस और देम। मी का मतलब होता है मेरे या मुझे। ये सेंटेंस बाय सेंटेंस डिफर करेगा। जैसे तुम मेरे साथ खाना खाओ, यू ईट फूड विथ मी। उसने मुझे डांटा, शी स्कोल्डेड मी या ही स्कोल्डेड मी। वैसे ही अब यू का मतलब होगा तुम्हारे या आपके। मैं आपके साथ खेलूंगी, आई विल प्ले विथ यू। वो तुम्हारे साथ गाएगा, ही विल सिंग विथ यू। अब हम अगला देखते हैं, हिम। तुम उसके साथ जाओ, जब उसके लड़के के लिए आएगा तब हिम। यू गो विथ हिम, तुम उसके साथ पढ़ाई करो, यू स्टडी विथ हिम। अब उसके जब लड़की होगी तब आएगा हर। तुम उसके साथ खरीदारी करने जाओ, यू गो फॉर शॉपिंग विथ हर। तुम उसके साथ चित्र बनाओ, यू ड्रॉ अ पिक्चर विथ हर। अब अस होगा हमारे। वह हमारे साथ जाएगी, शी विल गो विथ अस। वह हमारे साथ खेलेगा, ही विल प्ले विथ अस। अब उनके यानी देम। हम उनके साथ खाना खाएंगे, वी विल ईट फूड विथ देम। आप उनके साथ बात करोगे, यू विल टॉक विथ देम। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउंस टेल्स अस हु द ओनर इज़, यानी पॉजेसिव प्रोनाउंस के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ किसकी है। सॉरी। तो अब यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउंस की दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी में जो होता है, प्रोनाउन के साथ कोई चीज़ लग कर कोई चीज़ आती है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, कुछ भी आ सकता है। और जब प्रोनाउन के साथ कुछ भी लग कर ना आए, वो पॉसेसिव प्रोनाउन की सेकेंड कैटेगरी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पहले हम देख लेते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन की फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। माई, हिज, हर, आर, अवर, देयर, योर। ठीक है, माई, योर, हिज, हर, अवर और देयर। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स और देयर्स। माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स। अब देखते हैं माई और माइन, यानी मेरा या मेरी। जैसे ये मेरी किताब है, ये पहली कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि मेरी के साथ किताब लग के आया है, ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक। अब इसी को सेकेंड कैटेगरी में कैसे बोलेंगे? ये किताब मेरी है। अब मेरी के साथ कुछ भी लग कर नहीं आया, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज़ माइन, MINE, माइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका पेन है। दिस इज़ योर पेन। क्यों? फर्स्ट कैटेगरी में है क्योंकि आपके साथ, आपके इस प्रोनाउन के साथ पेन लग कर आया है, यह आपका पेन है। दिस इज़ योर पेन। ये पेन आपका है, दिस पेन इज़ योर्स। ये सेकेंड कैटेगरी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये उसका विद्यालय है। दिस इज़ हिज स्कूल। उसकी के साथ विद्यालय लग कर आया है। दिस स्कूल इज़ हिज। यह विद्यालय उसका है, उसका के साथ स्कूल लग कर नहीं आया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, उसका, जब लड़की होगी। यह ड्रेस
यह उसकी ड्रेस है, दिस इज़ हर ड्रेस। सेकेंड कैटेगरी में यह ड्रेस उसकी है, दिस ड्रेस इज़ हर्स। नेक्स्ट, ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज़ आवर्स। अब OUR, इसको कुछ लोग आर बोलते हैं, कुछ लोग आवर। आवर ये ब्रिटिश एक्सेंट में बोला जाता है और आर ये US एक्सेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, देयर, ये उनकी किताब है, दिस बुक इज़ देयर। सॉरी, दिस इज़ देयर बुक। ये उनकी किताब है, दिस इज़ देयर बुक। ये किताब उनकी है, दिस बुक इज़ देयर्स, दिस बुक इज़ देयर्स। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्स बैक टू द सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे खुद का यूज़ होगा। अब ये जो खुद है वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मैं काम खुद करूँगा, मैं काम खुद करूँगा, आई विल डू द वर्क माई सेल्फ। लेकिन मैंने बोला मैं काम खुद से करूँगा, आई विल डू द वर्क बाय माई सेल्फ। याद रखना, अगर से आया है तो हम BY बाय का यूज़ करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट माई सेल्फ बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही वह विद्यालय खुद जाएगा, he will go to school himself। वह विद्यालय खुद से जाएगा, he will go to school by himself। वह पत्र खुद लिखेगी, she will write a letter herself। हम काम खुद करेंगे, we will do the work ourselves। अभी ourselves क्यों आया? क्योंकि हम हमेशा प्लूरल होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए होता है। वैसे ही आपके लिए आता है yourself, यानी आप किताब खुद पढ़ोगे, you will read the book yourself। और लास्ट वाला, वे खाना खुद बनाएंगे, they will cook food themselves। यहाँ पे भी themselves आएगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ होते हैं तभी वे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आए? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ और देमसेल्व्स। अब हम इंटेंसिव प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस में खुद का इस्तेमाल तुरंत सब्जेक्ट के बाद होगा, सब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे मैंने बोला मैं खुद पत्र लिखूँगा, आई माई सेल्फ विल राइट अ लेटर। वह खुद घर खरीदेगा, ही हिमसेल्फ विल परचेज अ हाउस। वह खुद पढ़ाई करेगी, शी हर सेल्फ विल स्टडी। हम नोट्स खुद बनाएंगे, वी ourselves will prepare the notes। आप खुद किताब पढ़ोगे, you yourself will read the book। वे खुद बाज़ार जाएंगे, they themselves will go to market, ठीक है। तो I myself, you yourself, he himself, she herself, we ourselves, they themselves, you yourself, ऐसे होते हैं, ठीक है। ये प्रोनाउंस यानी जो रिफ्लेक्सिव में आए थे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ और देमसेल्फ, सेम आएंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में लास्ट में आते हैं और इंटेंसिव में सब्जेक्ट के साथ आते हैं। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते समय हमें याद रखना है इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अब यहाँ पे हम जनरल लोगों की बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर निश्चित नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें आने वाले प्रोनाउंस क्या होंगे? ऑल, ईच, एवरीवन, नन, फ्यू, ईच। जैसे ईच पेज इज़ ब्लैंक, हर पेज ब्लैंक है। अब हमें पता नहीं है कितने पेजेस हैं, क्या है, ईच पेज, तो ईच ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल आर गुड, सभी अच्छे हैं। अब हमें ऑल में भी पता नहीं है कितने नंबर्स है। बोथ आर माई ब्रदर्स, अब बोथ में तो पता है हमें कि 2 ही होते हैं, लेकिन 2 नहीं बोला है, बोथ बोला है, इसलिए बोथ भी इंडेफिनेट प्रोनाउन।
एवरीवन टॉक्स सॉफ्टली, सभी आराम से बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत आसान है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। ठीक है, दिस यहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज और दोज, हम दीज कब बोलते हैं? ये जब प्लूरल में हो, दोज वो जब प्लूरल में हो, और दिस, THIS, ये सिंगुलर के लिए, वो जब सिंगुलर हो तब हम डैट बोलते हैं। जैसे ये किताब है, दिस इज़ अ बुक, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। वो पेड़ है, दैट इज़ अ ट्री, वो सीढ़ियाँ हैं, दोज आर स्टेयर्स। ठीक है, तो हमने किसी नाउन को पॉइंट किया है ना कि वो क्या है, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए दिस, दैट, दीज, THESE और दोज, THOSE, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम आखिरी प्रोनाउन करते हैं, आखिरी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें 5 आते हैं, व्हाट, विच, हु, हुम और हुज। अब क्या होता है इंट्रोगेटिव, यानी क्या? प्रश्नार्थी। अब हम यहाँ पे भी प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर हमें किसी नाउन या प्रोनाउन में मिलेगा। हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, यस या नो नहीं होना चाहिए। तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैंने बोला व्हाट इज़ योर नेम, और आंसर आया रिया, तो रिया ये एक नाम है, नाउन है, तो व्हाट क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू, रिया, रिया फिर से एक नाउन है, तो ये भी क्या हुआ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज बुक इज दिस, हिज या राहुल्स, तो हिज उसकी या फिर राहुल्स राहुल की, RAHUL' है ना, राहुल की। किसी यहाँ पे हम पॉजेसिव की बात करें ना, क्योंकि ये किसी की ओनर की है, किसी मतलब ये किताब किसकी है हम उसका ओनर बता रहे हैं, इसलिए हम S लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हिज जो है वो प्रोनाउन है, या फिर राहुल्स बोला तो वो नाउन है, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसे है whom do you love, रिया, तो रिया क्या हो गया? नाउन। फिर से whom क्या हुआ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हमने देखा। और विच फ्रूट डू यू लाइक, मैंगो, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? आम, तो मैंगो फिर से क्या है? नाउन। तो एक बार हम फटाक से रिवाइज कर देते सारी चीज़ें। देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखे थे, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, इसमें आते हैं आई, यू, ही, शी, वी और दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, इसमें थे मी, यू, हिम, हर, अस और देम। फिर हमने पोजेसिव प्रोनाउंस की बात की थी, 2 कैटेगरी। पहली कैटेगरी जिसमें प्रोनाउन के को लगकर कुछ आता है, और दूसरी कैटेगरी जो प्रोनाउन को लगकर कुछ नहीं आता। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या था? माई, योर, हिज, हर, आवर और देयर। सेकेंड कैटेगरी में था माइन, हिज, हर्स, योर्स, आवर्स और देयर्स। फिर हमने बात की थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने देखा कि खुद होता है और वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ खुद को नहीं लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ। यही सेम प्रोनाउंस इंटेंसिव में भी आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ और योर सेल्फ। एक मिनट, सॉरी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ और देम सेल्फ। और इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या आता है? सब्जेक्ट को लगकर प्रोनाउन खुद आता है, सब्जेक्ट को लगकर खुद आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। इसमें हमने देखा था ऑल, ईच, एवरीवन, बोथ, ये सब आते हैं। क्योंकि हम नंबर्स में काउंट नहीं करते, ये इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए हम इन्हें इंडेफिनिट कहेंगे। फिर हमने देखा
अगला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। और आखिरी हमने देखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट, विच, हु, हुम और हुज, जिसमें हमने देखा कि वो इंट्रोगेटिव है क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका आंसर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर या जिसका उत्तर हमें नाउन या प्रोनाउन में मिलता है, यस या नो में नहीं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।